हाईवे थंटानीस पर गाड़ी चलाते समय एक अजीब सा एहसास होता है, जैसे कि सड़कों पर किसी अनदेखी शक्ति का साया हो। रात का समय, सुनसान हाईवे और ठंडी हवा में ऐसा लगता है कि हर कदम पर एक अनकही कहानी छुपी हो। एक लंबी सी रात में तीन दोस्त आदित्य, नेहा और विवेक जब हंसते खेलते अपनी गाड़ी में सफर कर रहे थे तो अचानक एक सफेद साड़ी में लिपटी एक महिला उनके सामने आ जाती है। इस खौफनाक पल में सहसा सब कुछ थम जाता है। नेहा की आवाज में खौफ था जब उसने कहा, यह रास्ता मुझे हमेशा अजीब लगता है, जैसे कोई देख रहा हो। विवेक की हंसी में एक हल्का सा मजाक छिपा था, लेकिन उनका यह मजाक फिसलकर एक गंभीर स्थिति में बदल जाता है। जब गाड़ी के ब्रेक लगते हैं तो सब कुछ अचानक से चौंका देने वाला हो जाता है। एक अनजान महिला उनके सामने खड़ी है, जो अपनी अनदेखी छवि के साथ संगीन सच्चाई का संकेत दे रही है। महिला की पुकार थी, एक गंभीर अनुरोध कि क्या वह अगले मोड़ तक छोड़ सकते हैं। क्रूर धुंध के बीच उसके चेहरे की कोई छवि नहीं थी और पीछे की सीट पर उसे बैठते देख सभी के मन में भय का साया घेरने लगा। क्या वह सचमुच एक साधारण मुसाफिर है या फिर इस हाईवे की क्रूर कहानियों का एक हिस्सा? गाड़ी में सब चुप हो गए। ठंडक और अजीब माहौल ने एक खौफनाक सुरंग का एहसास दिया। जब आदित्य ने पूछा कि उसका चेहरा देखा तो नेहा का जवाब और भी डरावना था। नहीं, अजीब है, शीशे में भी उसका रिफ्लेक्शन नहीं आ रहा। यह एहसास था कि वह शायद केवल एक छाया है, एक भावना या एक खौफनाक अंत। जैसे ही गाड़ी रुक गई और इंजन ने चुप्पी साध ली, दोस्तों के दिलों में धड़कन तेज हो गई। वहीं से एक डरावनी हंसी ने उस रात का संतुलन बिगाड़ दिया। नेहा का स्वर अब आत्मिक डर से भरा था। हमने जिसको लिफ्ट दी थी वो इंसान नहीं थी और भयावह हकीकत सामने आने लगी। उस रात की समाप्ति हुई एक घिनौने सच के साथ। पेड़ पर लटकी पूजा की छवि ने हर एक दोस्त के मन में सिहरन पैदा कर दी और एक नैरेटर की आवाज ने उसके भाग्य को दर्शाया। इस हाईवे पर जिसने भी पूजा को लिफ्ट दी वापस कभी नहीं लौटा। हाईवे 39 पर हर मुसाफिर की कहानी होती है, लेकिन कुछ कहानियां केवल अंधेरे में खो जाती हैं।